किशोर अवस्था। किशोरावस्था का अर्थ है पहचान प्राप्त करने के लिए उभरना। यह मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय है। यह एक आयु नहीं है, लेकिन एक मंच है। इसे 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। 1. प्रारंभिक किशोरावस्था 10 से 12 वर्ष, हाथ, पैर और बाद में अन्य अंगों में वृद्धि। यहाँ स्वतंत्रता और गोपनीयता की मांग रहती है, इसलिए संघर्ष की भी संभावना है। 2. मध्य किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष, विशेष रूप से लड़कियों में शारीरिक और आनुवंशिक विकास होते हैं। लड़कियों में व्यक्तिगत कौशल में तेज, निष्ठा और प्रतिबद्धता अधिक विकसित होती है। व्यवसाय और शिक्षा के लिए निर्णय किए जाते हैं। युवावस्था के विकास का शारीरिक प्रभाव आत्मचित्र में सम्मिलित हो जाता है। 3. देर से किशोरावस्था 16 से 19 वर्ष, यह वयस्कता की ओर एक परिवर्तन है। किशोरावस्था के अंत में कैरियर के फैसलों का पता लगाया जाता है। बच्चा धीरे धीरे परिवार में लौटता है, एक नए उद्देश्य पर। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के बीच की आयु को किशोरावस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। हॉल ने किशोरावस्था का वर्णन तूफान और तनाव, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस अवधि के रूप में किया है, जो आधुनिक समाजों में बढ़ती विकास अवधि को दर्शाता है। इस अवधारणा को मार्गरेट मीड ने भी मान्यता दी थी। शैक्षिक रूप से किशोरावस्था उच्च विद्यालयों और प्रारंभिक कॉलेजों में बिताया जाने वाला समय है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संक्रमण का काल है, जिसके दौरान संज्ञानात्मक, शारीरिक, व्यक्तित्व और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। सामाजिक रूप से यह एक अवधि है जो आश्रित बच्चों के बीच की खाई को आत्मनिर्भर वयस्कता के बीच भर देती है। चिकित्सा की दृष्टि से किशोरावस्था की शुरुआत शरीर के विकास के साथ हार्मोनल परिवर्तन के साथ होती है। भारत में किशोर पश्चिम देशों की तुलना में कई वर्षों तक अपने माता-पिता पर निर्भर रहता है। भावनात्मक निर्भरता को विलंबित किशोरावस्था डिलेड एडोलेसेंस के रूप में भी कहा जाता है, जो 21 वर्ष तक और यहाँ तक कि 25 वर्ष तक भी हो सकता है। शैक्षिक उपलब्धियां, एजुकेशनल अचीवमेंट्स। किशोर स्कूल में अधिक समय व्यतीत करते हैं। किशोरावस्था के दौरान शैक्षणिक उपलब्धि की भविष्यवाणी पारस्परिक, आंतरिक प्रेरणा और संस्थागत कारकों द्वारा की जाती है। यह भविष्य के कैरियर के अवसरों के लिए मंच निर्धारित कर सकता है। खेल, खेलकला और शिल्प भी कुछ भूमिका निभाते हैं। माता-पिता ने इस चरण के दौरान अधिक में अधिक प्रयास किए। माल्कॉम नोल्स ने वयस्क शिक्षार्थियों की निम्नलिखित विशेषताओं की पहचान की है। 1. अधिक स्वायत्त और स्वनिर्देशित। 2. लक्ष्योन्मुख और व्यावहारिक। 3. प्रासंगिकताउन्मुख और कुछ सीखने के लिए कम से कम एक कारण देखें। 4. वयस्कों को सम्मान दिखाया जाना चाहिए। वयस्क प्रशिक्षकों को उन अनुभवों के धन को स्वीकार करना होगा जो वयस्क प्रतिभागी कक्षा में लाते हैं। आजकल के बच्चे अधिक जानते हैं, अधिक सीखते हैं और अधिक चाहते हैं। यह तर्क, घर्षण और दोहक पैदा कर सकता है, जो सभी को अपने माता-पिता की अपेक्षाओं से भी अधिक अग्रणी बनाते हैं। वयस्क स्वेच्छा से सीखते हैं, उन्हें नए कौशल का अभ्यास करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं और सीखने के लिए कम समय है। वे भागीदारी से सीखना पसंद करते। उनके पास अपना आत्मसम्मान और अहम की भावना है। वे परिणामों के संदर्भ में सीखने का मूल्यांकन करते हैं। वयस्क शिक्षा अंडरगोजी एंड्रागजी नामक एक दर्शन पर आधारित है, जो वयस्कों को अधिगम ग्रहण करने की कला और विज्ञान है।
वयस्क शिक्षण के मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू किए जाने से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। एक, लोग जो जानते हैं उसमें परिवर्तन होता है। दो, क्या कर सकता है में परिवर्तन। तीन, लोग क्या सोचते हैं उसमें परिवर्तन आता है। चार, लोग वास्तव में क्या करते हैं उसमें परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के शिक्षण में अधिगमकर्ता के ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल पर बल देना चाहिए। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम में एक दूसरे से सीखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और मंज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ो कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, मोटिवेशन, स्मृति, अटेंशन और प्रेरणा, मेमोरी तीनों को संयोजन करता है। बंदरा ने एक बालक पर बेबी डॉल प्रयोग किया। बंदरा ने एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई गई, जिसमें में प्रथम मूत्री सामाजिक मूल्य पर आधारित थी। इसकी देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर की दर्शाता है। इसी प्रकार दूसरी प्रेम पर तथा तीसरी हिंसात्मक थी। इसमें सामाजिक अभिगम के 4 उपाय बताए हैं। 1. यान, अटेंशना। 2. अवधारणा, रिटेंशना। 3. पुनपन्नाकरण, रिप्रोडक्शन। 4. पुनवलन, रिहैबिलिटेशना। सामाजिक अधिगम के निम्न 4 कारक बताए गए हैं। 1. अभिगमा, मोटिवेशन। 2. नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। 3. स्वविनंक, सेल्फ डिस्क्रिशनी। 4. मन निर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। 5. स्वानुक्रिया, सेल्फ रिस्पॉन्सा। संभवन बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद की हो माना गया है। बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार की प्रदर्शित करने में उस बालक में वांछित गुणों का किया जा सकता है। सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण, इमिटेशन है। बच्चे के सामने आदर्श मॉडल, आइडियल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए तथा अनैतिक मॉडल से बचना चाहिए। गार्गरेट मोड ने किशोरों के व्यक्तित्व के विकास में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मोड ने तूफान और तनाव को एक शांत और क्रमिक के रूप में, बचपन से वयस्कता में संक्रमण और वयस्क भूमिकाओं की एक आसान स्वीकृति के रूप में माना। यह एक समाज में अपेक्षाकृत तनाव मुक्त क्षेत्र है। हेरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड ने इसे एक सांस्कृतिक घटना के रूप में भी सदस्यता दी है। किशोरावस्था का सांस्कृतिक पहलू बताता है कि 2 मुख्य पहलू हैं। एक तेजी से बढ़ता हुआ जीवन। 2. बच्चे और वयस्क की भूमिकाओं के बीच बढ़ती अतिव्याप्ति। संघर्ष, मूल्यों, भावनात्मक तनाव और अत्यधिक दृष्टिकोण का सामना करते हुए किशोरों को बुरा लग सकता है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और व्यक्तिगतकरण के साथ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की घटनाएं भी बढ़ जाती है। तीव्र विकास और संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों के साथ स्वयं और दूसरों के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बढ़ती जागरूकता आदि को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन अवधि है। किशोरावस्था निम्नलिखित से प्रभावित होती है। 1. आत्म अवधारणा या स्वयं की पहचान के लिए खोज है। 2. निर्णय लेने के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग है। 3. वे सही मूल्यों और गलत मूल्यों के बारे में अधिक सोचते हैं। 4. पीयर प्रेशर भी बढ़ता है। 5. वे विभिन्न तरीकों में संवाद कर रहे हैं, इंटरनेट,
मेलफोन और सोशल मीडिया के माध्यम में उस अवस्था के दौरान समाजीकरण प्रभावित होता है। सहकर्मी समूह मुख्य रूप में एकल मेक्स में मिश्रित मेक्स तक विकसित होते हैं। दीर्घ अवधि तक प्रतिबद्धता के बजाय नेमांटिक रिश्ते ज्यादातर अल्पकालिक होते हैं।